हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो यूजीसी एस्पिरेंट के लिए मेरी एक क्लास है और वो है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। तो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो जून 2010 से लेके जून 2024 तक कितने क्वेश्चंस अब तक यूजीसी नेट में पूछ लिए गए हैं वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, और वो किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से हैं ये सारे टॉपिक। पहले मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बताने वाली हूँ, फिर मैं मैक्रो के, इंडियन इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, सबके ही मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी। तो इससे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे कि किस आप सिलेबस को किस तरीके से आप टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करें। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम पहले बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आप पढ़ते हैं सबसे पहले। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर में यहाँ 2011 का डेटा है, ये 2012 का है। आप चाहो तो एक बार पॉज करके खुद भी देख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से ही पूछे गए हैं। ये देखिए जून 2024 में 5 क्वेश्चन है, दिसंबर में 5 हैं, जून में 3 है, मार्च में तो 8 हैं। ठीक है, अब तक मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो मार्च 2023 में पूछे जा चुके हैं, जो कि हैं 8 क्वेश्चन। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से 2011 में बस एक ही क्वेश्चन आया है, यहाँ पर कम है इसका वेटेज। लेकिन अगर यहाँ पे बात करते हैं जून 2024 की, तो यहाँ आपका 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2023 में मार्च में 5 हैं, जून में 1 भी नहीं है, और दिसंबर में 5 है। साल में 2 बार होते हैं, लेकिन कभी कभी जो एग्ज़ाम है वो शिफ्ट अलग अलग होती हैं या फिर आपके वो पोस्टपोन होते रहते हैं उस तरीके से। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से, वो 3, 5 यानी कि एवरेज इसकी वही 4, 5 आ रही है। एवरेज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपके लिए ये इंडेक्स बनाया गया है, जैसे एवरेज जिसकी ज़्यादा है वो यहाँ ऊपर लिया गया है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क से अगर हम बात करें, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है शुरुआत में बिल्कुल नहीं पूछे गए, लेकिन लास्ट में भी नहीं पूछे जा रहे, लेकिन बीच में 1, 2 ही पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप इधर वाली 2 यूनिट्स की तैयारी अच्छे से करें, इधर वाली 2 चैप्टर्स की तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, इसके बाद गेम थ्योरी से, तो गेम थ्योरी से यहाँ पर कोई एक आधी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये देखो मार्च में 7 क्वेश्चन पूछ लिए, तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टिव है, कुछ कह नहीं सकते, तो थोड़ा पढ़ाई करके ही चलें। इसके बाद बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर से। तो मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि आपके जो मार्केट के टाइप्स होते हैं, कंपटीशन होता है, तो वहाँ से लगातार ही आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस बीच में 3 बार नहीं पूछे गए। लेकिन यहाँ देखिए 1, 2, 4, 3 इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछे गए हैं। इसके बाद बात करें फैक्टर प्राइसिंग से, तो फैक्टर प्राइसिंग से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस मार्च में 4। यहाँ जो 2023 का मार्च का है ना, वो थोड़ा अलग ही आया है। ठीक है, यहाँ जो जिसमें बाकी में नहीं पूछे गए, जो इसमें ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद जनरल एक्विलिब्रियम एनालिसिस में बात करें, तो इसमें भी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन ही पूछे गए हैं इसमें, 1, 2 ही। और इसके बाद बात करें अगर हम यहाँ पे नंबर 8 की एफिशिएंसी क्राइटेरिया से, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही टॉपिक हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्राइटेरिया में भी आपके 1, 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब बात करें वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में भी यहाँ आपके 2, 1, 3, 1 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जून तक का है। यहाँ पे अगर एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो यहाँ पे भी आपके 1, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा आपको क्या तैयारी करने की ज़रूरत है? आपको तैयारी करने की ज़रूरत है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है। अब हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। तो ये देखिए ये सारा डेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, यानी कि आपके यूनिट 2 का है, जो भी आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में पूछी जाती है। इसमें जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जो ये भी जून 2010 से जून 2024 तक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला जो चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है नेशनल इनकम, एनआई से। तो एनआई से जो क्वेश्चंस हैं, अगर हम यहाँ लेटेस्ट की बात करें, तो इस तरीके से देखिए जून में 1 पूछा गया है, दिसंबर में 5 है, और जून 2023 में तो 7 हैं। तो यानी कि क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो क्लासिकल एंड कीनेशियन अप्रोच से यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए बिना मतलब सिर्फ 1 दिसंबर 2011 में नहीं पूछे गए, वरना देखिए हमेशा ही बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2, 4, 5, 8 क्वेश्चन तक यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप सबसे ज़्यादा करेंगे, ये आपका मैं यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ।
इसके बाद बात करेंगे कंजप्शन फंक्शन की। तो कंजप्शन फंक्शन में भी देखिए क्वेश्चन तो आपके लगातार यहाँ पे पूछे गए हैं, फिर कुछ साल छोड़ के फिर यहाँ एक 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन से थोड़े कम क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। बात करें मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर की, तो मल्टीप्लायर से भी ठीक ठाक क्वेश्चन हैं, बस आपके मतलब एवरेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 2 हैं बस। यहाँ पे मार्च 2023 में 4 क्वेश्चन पूछे गए। डिमांड फॉर मनी की बात करें तो मोस्टली हर साल से ही क्वेश्चन पूछे गए, 1 2 सालों को छोड़कर, तो इसकी भी तैयारी आप मस्त करें। इसके बाद है सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, आप पॉज करके एक बार क्लास को देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे ISLM मॉडल अप्रोच की। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 2 2 2 करके। इन्फ्लेशन एंड फ्लिप्स कर्व की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी सही क्वेश्चन पूछे गए, कभी पूछ लिए तो 4 ही पूछ लिए, 2 1 2 2। अब लास्ट के 3 4 सालों के ज़्यादा देखें क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बिजनेस साइकिल की बात करें तो बिजनेस साइकिल में थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 5 बार से तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए बिजनेस साइकिल में। इसके बाद बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की 11th चैप्टर की। तो 11th चैप्टर में जो क्वेश्चन है आपके मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से, यहाँ पे देखिए 7 पूछ लिए दिसंबर 2019 में, मार्च 2023 में 5 पूछ लिए, लेकिन जून में आपके ये 2024 में ये थोड़े कम ही पूछे गए हैं, ठीक है। ये रहे एक ही पूछे गए। रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक्स की बात करें तो इसमें तो ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए, एक ही पूछ लिया गया है, लेकिन वो कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तभी आपको ये हो पाएगा। मैं इसकी अगर आपको इसकी इमेज चाहिए या कुछ भी है तो मैं ये आपको इमेज भी डाल दूंगी मैं शॉर्ट्स वगैरह में, या फिर आपकी उसमें जो पोस्ट होती है कम्युनिटी पोस्ट उसमें डाल दूंगी, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारी 3rd यूनिट। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको सारे के सारे बताती हूँ। मैं 2 यूनिट के ही बताती रहूँगी एक क्लास में। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे मैं इनके PYQs और MCQs भी कराऊंगी आपको। थैंक यू सो मच।